लेक्चर नंबर 8 IUPAC। कल हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हमारा है नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। ठीक, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसमें? फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है SO3H। SO3H। अगर SO3H यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो SO3H है, अगर ये सीनियर हुआ, यानी कि सल्फोनिक एसिड का अगर सीनियर हुआ यानी कि 2 डिग्री सुफिक्स हुआ, तब इसका नाम क्या आता है? तब इसका नाम आता है सल्फोनिक एसिड। जैसे एल्केन या एल्कीन या एल्काइन या साइक्लोएल्कीन कुछ भी, और प्लस सल्फोनिक एसिड, ये नाम ऐसे आएगा। इथेन, मीथेन सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। ठीक, लेकिन अगर ये कभी जूनियर हुआ, अगर ये क्या हुआ? जूनियर, यानी कि ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति में इसका नाम होता है सल्फो। सल्फो। ठीक, दूसरी बात याद रखना, इसमें जब ये सीनियर भी होता है तो भी इसमें कार्बन तो है नहीं, और जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं हो तो इस फंक्शनल ग्रुप को 1 नहीं मिलेगा। कार्बन चेन को नंबरिंग करनी है और वहां से नंबरिंग करनी है जहां से नजदीक है। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए आप 2-3, फिर आपको सारी बातें समझ आएंगी। जैसे हमारे पास है CH3SO3H, एल्केन है, मीथेन है, मीथेन सल्फोनिक एसिड। अभी ये है CH3CH2SO3H, हो गए 2 कार्बन, इथेन सल्फोनिक एसिड। अभी जैसे ये है, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे कंपाउंड में SO3H है, लेकिन इसमें कार्बन नहीं है इसलिए इसको 1 नहीं आएगा, या जहां ये लगा है वहां पर 1 नहीं आएगा, चेन के एंड से शुरू होगी नंबरिंग, वहां से जहां से ये नजदीक आएगा। हो गया 3 ब्रोमो ब्यूटेन 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक, अभी जैसे ये है, जहां से ये नजदीक होगा वहीं से जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 हाइड्रोक्सी। जब वो OH प्रीफिक्स होता है तो हाइड्रोक्सी होता है, बोला है मैंने, लिखवाया है खाली आपको। हेक्सेन, हेक्स 3ईन है ये, और 2 पर सल्फोनिक एसिड है। ठीक, क्लियर? 2-3 एग्जाम्पल और देखिए जरा। सपोज हमारे पास ये है, ये कंपाउंड है, सल्फोनिक एसिड यहां पर लगा है तो इसको 1, ये भी सबस्टिट्यूएंट है, ये भी सबस्टिट्यूएंट है, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी जूनियर होते हैं वो सारे सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं और उनको अल्फाबेटिकली नाम दिया जाता है।
अब सबस्टिट्यूएंट और अनसैचुरेशन में तो अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी होती है, इसलिए नंबरिंग के लिए हम यहां से जाएंगे। 4 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंट 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड। ये नाम आएगा इसका। ठीक, अभी देखिए जरा, नंबरिंग होनी यहां से शुरू है, यहां की तरफ नजदीक पड़ेगा सब कुछ। हो गया 3 ब्रोमो 2 फॉर्माइल 3 ब्रोमो 2 फॉर्माइल। जब CHO चेन का हिस्सा नहीं हो तो फॉर्माइल याद आ रहा है। 2 फॉर्माइल साइक्लो हेक्स 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड। ये नाम है। अभी देखिए, जैसे सपोज हमारे पास ये है, ब्रिज हेड से नंबरिंग शुरू होगी। इस ब्रिज हेड से करो या इस ब्रिज हेड से करो, एक ही बात रहेगी यहाँ पर, क्योंकि पहले यहाँ से भी 2 कार्बन, यहाँ से भी 2 कार्बन, मगर यहाँ से अनसैचुरेशन है इसलिए यहाँ से जाएंगे। फिर यहाँ पर 8, कहीं से भी जाते इस ब्रिज हेड से तो भी यही आएगा 7, और इसको 2 ही आएगा। तो ये क्या आएगा, बाईसाइक्लो 2 2 और 2, क्योंकि यहां से भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, और इस पर भी ब्रिज पर भी 2 कार्बन, 2 2 2। फिर आएगा ऑक्ट 2 इन 7 सल्फोनिक एसिड, 7 सल्फोनिक एसिड। अभी जैसे ये है, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ब्रिज हेड 2 है, ये वाला और ये वाला। सबसे प्रायोरिटी इस ब्रिज हेड के बाद नंबरिंग वहां से जानी चाहिए जहां से लंबा रास्ता है, रास्ते दोनों बराबर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए सल्फोनिक विल बी प्रेफर्ड, इसलिए यहां से जाएंगे हम। नाम क्या आएगा, नाम आएगा बाईसाइक्लो 1 2 और 3, 1 2 और 3, ब्रिज पे 0, 3 3 0। ठीक, 8 कार्बन टोटल है, ऑक्ट 6 इन एंड 2 सल्फोनिक एसिड। ये हुआ नाम। ठीक, क्लियर बेटे? अब देखिए, जैसे ये कंपाउंड है, छोटे रिंग पे जाना है, छोटे रिंग पे वहां जाना है जहां पर सबस्टिट्यूएंट भी है, वहां पर 1 पे, तो वहीं से जाएंगे। फिर 4 5 वहां से जाओ, यहां से जाओ, जहां से मर्जी। हो गया 1 ब्रोमो स्पाइरो 2 और 3 हेक्सेन 5 सल्फोनिक एसिड। ठीक, समझ आई मेरी बात? स्पाइरो बाईसाइक्लो वाला या ये सल्फोनिक एसिड वाला है ही बड़ा ही आसान। ये जरा आपको 2 3 कंपाउंड्स होमवर्क के लिए दे देते हैं।
ये 5 कर लेगा, ठीक है बेटे, क्लियर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड अनहाइड्राइड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ, क्या यार, नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड्स। देखो यहां से समझ आ जाएगा सबको, जो नया भी है उसको भी समझ आ जाएगा, यहां से ध्यान से सुनना। एसिड एनहाइड्राइड होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है बेटे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, या C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखते हैं, या आधे लोग लिखते हैं इसके CO। पहली बात याद रखना, ये हमेशा सीनियर होता है, ऑलवेज 2 डिग्री सुफिक्स, ये हमेशा 2 डिग्री सुफिक्स होता है, ये कभी भी प्रीफिक्स नहीं होता। सवाल पैदा होता है क्यों, वो जरा समझे आप। कोई भी एसिड अनहाइड्राइड जो होता है ना बेटे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है। इसी की जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं, इसमें से जब हम वाटर निकालते हैं P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में हीट करके, यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, तो ये बनता है RCOOCOR, जिसको आप एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। इसलिए कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं होगा जिसमें एसिड एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, या सल्फोनिक एसिड से भी सल्फोनिक अनहाइड्राइड बनाते हैं, वो हमारा सिलेबस नहीं है इसलिए मैंने उसकी बात नहीं करी। क्योंकि अगर आप RSO3H 2 मॉलिक्यूल्स हीट करेंगे, यहां से बनेगा सल्फोनिक अनहाइड्राइड, ठीक, ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारा मुद्दा नहीं है, ठीक। तो हमने इसलिए चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कभी हो नहीं सकता इकट्ठे, इसलिए एसिड एनहाइड्राइड हैज नो प्रीफिक्स नेम, यानी कि एसिड एनहाइड्राइड जो होता है इज नेवर 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये कभी भी 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता। अब ये हमेशा होता क्या है, 2 डिग्री सफिक्स। जब ये 2 डिग्री सफिक्स होता है तब इसका नाम होता है ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड तब होगा जब ये ओपन चेन में होगा, इसमें ओपन चेन में। अगर ये साइक्लिक में हो, बाईसाइक्लिक में हो, बाईसाइक्लो में हो, स्पाइरो में हो, ऐसी परिस्थिति में इसका नाम आता है कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। देन कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड, ये सब कुछ आप समझेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जब मैं अभी दिखाऊंगा आपको सारी बात समझ आएगी, नॉमेनक्लेचर करना कैसे इसका। जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर करना आता होगा वो एसिड एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर टनाटन कर देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। देखो तमाशा, एग्जाम्पल देखो। सपोज बेटे हमारे पास यह कंपाउंड है, HCOOCOH, ये अनहाइड्राइड है, ठीक। अनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमेशा आपको रफ का काम करना चाहिए, रफ वर्क करना चाहिए। कैसे, जो ये ऑक्सीजन है ना, इसको तोड़ देना चाहिए ऐसे,
और जिस हिस्से के साथ ऑक्सीजन आपने रखा उस हिस्से के साथ हाइड्रोजन जोड़ना चाहिए, और जो बाकी हिस्सा बचा उसके साथ OH जोड़ना चाहिए। तो क्या बनेगा, ये दो चीजें HCOOH, HCOOH यानी कि ये बना फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, यही बना। यानी कि पानी डालने पर ये मिथेनोइक एसिड दोनों तरफ से सेम बना। क्या बना ये मिथेनोइक एसिड, क्या बना मिथेनोइक, ये क्या था एसिड, मगर ये किससे बना, इसको आप एनहाइड्राइड लिखेंगे। समझ आई मेरी बात, सिंपल कैसे आप नाम करेंगे। और देखिए एग्जांपल्स, अब आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। देखो इधर, सपोज आपके पास ये कंपाउंड है CH3CO, अब ये क्या कर रहा है, CH3CO क्या सिखाया मैंने, आपने इस ऑक्सीजन को तोड़ना है, जिस हिस्से के साथ आपने ऑक्सीजन लिखा उसके साथ H जोड़ दीजिए, दूसरे हिस्से के साथ OH जोड़ दीजिए। देखिए ये क्या बना, ये बना CH3COOH, दोनों तरफ से वही बना CH3COH। जब सेम चीज बना तो इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड, मगर इसको कहेंगे इथेनोइक एसिड के बदले इथेनोइक अनहाइड्राइड। समझ आई मेरी बात, क्लियर। एक और एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास ये है कंपाउंड, ये तोड़ने के बाद ऑक्सीजन जिसको आपने दिया उसके साथ H लिखना है, जिसको नहीं दिया उसके साथ OH लिखना है। यानी कि यहाँ पर आप H लिखेंगे और यहाँ से क्या बनेगा, ये CH3COOH, और दूसरा हिस्सा क्या बना HCOOH, क्योंकि इथ ये हो गया मिथ। अल्फाबेटिकली ई आता है पहले के एम, ई आता है, तो पहले लिखेंगे इथेनोइक, इथेनोइक, फिर लिखेंगे मिथेनोइक अनहाइड्राइड, बस सिंपल सा नाम है। समझ आई मेरी बात, बिल्कुल इजी है, ऐसे करेंगे बड़ा आसान है। ठीक, जैसे एग्जांपल देखें आप, सपोज आपके पास ये है, ये तोड़ा, क्या बनेगा इसके साथ, ये रिंग टिंग 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 COOH, दोनों तरफ से सेम बनेगा, यहाँ पर H देना है, यहाँ से OH देना है, सेम बनाना। क्या बना ये साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बना साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड के बदले अनहाइड्राइड, बस खत्म खेल। समझ आई मेरी बात, क्लियर हुआ, हाँ या ना बोलो। देखो जरा एक और एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, क्या सिखाया मैंने, मैंने ये सिखाया कि इसको आप तोड़ें और जिस हिस्से के साथ आपने ऑक्सीजन रखा उसके साथ H जोड़ें और दूसरे हिस्से के साथ OH जोड़ें, तो क्या बनेगा, ये रिंग तो ऐसे ही रहा, यहां से भी क्या बना COOH, 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 इसका नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड, यही बनेगा। यानी कि यहां पर बनेगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। समझ आई मेरी बात, और एग्जांपल देखिए फिर मजा आएगा आपको। इधर देखो जरा, सपोज ये है कंपाउंड, ये है कंपाउंड,
हमने क्या करना है, मैंने आपको ये सिखाया कि इस ऑक्सीजन को तोड़िए, जिस चीज़ के साथ इस जिस तरफ रखोगे उसके साथ H जोड़िए और दूसरे हिस्से के साथ OH जोड़ दीजिए, तो क्या बना ये तो ऐसे का ऐसा ही रहा, यहाँ पर भी बना COOH, यहाँ पर भी बना COOH, यही बना COOH COH, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये बना ब्यूटेन। इसको देखना है ब्यूटेन, देखना उसको है, लास्ट में एनाड्राइड लिखना है ब्यूटेन। 1 4 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पोजीशन है। ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, एसिड के बदले एनहाइड्राइड। समझ आई बात? सपोज हमारे पास ये है कंपाउंड, क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे दो हिस्सों में, इसको लिखेंगे H साथ में और इसको OH साथ में, क्या बनेगा ये बना ये COOH COOH, यहाँ Br, यहाँ Cl, हो गया 2 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन डाइओइक एसिड के बदले अनहाइड्राइड, हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक, अभी जैसे ये है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया। कुछ नहीं करना है आपने, आपने इसको तोड़ देना है और यहाँ पर H और यहाँ से OH लिखना है। यहाँ से OH लिखना है, तो क्या बना यूं बनी बात, क्या बात क्या बात क्या बात, CHO, यह Br, यह भी बना COOH, यह भी बना COH। ठीक, यहां से जाना पड़ेगा 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो हर जगह से सेम मिलेगा, ब्रोमीन जीतेगा ना Br CHO से, वो फॉर्माइल है, ये ब्रोमो है। 1 2 3 4 5 6, क्या बना नाम, 4 बम्बरो 5 फॉर्माइल साइक्लो हेक्सा 1 4 डाइईन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बदले एनहाइड्राइड, चूंकि ये एसिड था और वो जो है ये एनहाइड्राइड है। समझ आई बात? क्लियर? समझ आई मेरी बात? एसिड एनहाइड्राइड का नाम समझ आया है ना, आसान। इसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक, इसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ कराना तो पहले एस्टर था, लेकिन टाइम का अभाव की वजह से पहले हम एल्डिहाइड का कर लेते हैं, तो ठीक है, तो चलो साइनाइड का कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स। ठीक, साइनाइड को फंक्शनल ग्रुप साइनाइड का CN होता है। जब ये सीनियर होगा यानी कि 2 डिग्री सुफिक्स यानी कि सीनियर, तब इसका नाम होता है नाइट्राइल। मगर नाइट्राइल तब होता है व्हेन पार्ट ऑफ ओपन चेन, व्हेन पार्ट ऑफ चेन
part of PC, principal chain. In this case, carbon of CN is counted with PC. इसको काउंट करते हैं प्रिंसिपल चेन के साथ, ठीक। तो नाम क्या आएगा? अच्छा, ये हो गया तब जब ये सीनियर है, तब नाइट्राइल नाम है। लेकिन नाइट्राइल के अलावा जब ये सीनियर भी है, 2 डिग्री सफिक्स भी है, सीनियर भी है, यानी कि 2 डिग्री सफिक्स भी है, तब एक और नाम इसका आता है, उसे कहते हैं कार्बोनाइट्राइल। ये कब आता है? ये तब आता है बेटे जब ये साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड्स या मोर देन ट्वाइस इन सिंगल पीसी। कंपाउंड में एक ही पीसी है, उसमें 2 से ज्यादा बार है ये, ठीक। तब इसका आएगा कार्बोनाइट्राइल। और जब ये गरीब आदमी होता है, यानी कि जूनियर, 2 डिग्री प्रीफिक्स जब लगेगा तब यानी कि जूनियर, जूनियर में इसको लगता नाम साइनो। ये तो हम बड़ी बार कर चुके हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल से पहले देखो इधर, यहां पर आएगा एल्क प्लस एन या इन या आइन प्लस नाइट्राइल, ठीक। जैसे देखिए CH3CN है, कितने कार्बन हो गए इसमें? 1 और 2, क्योंकि कार्बन इसका काउंट होगा ना। हो गया इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। अभी जैसे ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूरे कंपाउंड में? CN, और इसमें कार्बन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और उसमें कार्बन हो तो इसी को 1 आएगा। 1, 2, 3 और 4, 2 पर मिथाइल है, ब्यूटेन नाइट्राइल है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अभी ये है, वन तो इसको आएगा, 2 इधर, 3 इधर, क्योंकि अनसैचुरेशन को चेन का हिस्सा लेंगे ना। हो गया 2 पर इथाइल, ब्यूट 3 नाइट्राइल। ये नाम हुआ, समझे मेरी बात? अभी 2-3 एग्जाम्पल और देखें। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, महान चीज CN है और CN रिंग में लगा हो। अब ये कार्बन इसका नहीं गिना जाएगा प्रिंसिपल चेन के साथ, और दूसरी बात, अब ये नाइट्राइल नहीं है, कार्बोनाइट्राइल है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 3 ब्रोमो, साइक्लो, पेंट, 2 इन 1 कार्बोनाइट्राइल। अभी जैसे ये है, ब्रिज हेड दोनों से अगर शुरू करें तो ये दूर पड़ जाएगा, क्योंकि साइज बाकी दोनों साइडों में सेम है। लंबे रास्ते जाना था ना, रास्ता ही बराबर है, तो ऐसे जाना पड़ेगा। हो गया 3 फॉर्माइल, बाईसाइक्लो, 2, क्योंकि यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2। अब तो कई बार आपने एग्जाम्पल कर करके इसकी प्रैक्टिस होगी।
222 ऑक्टेन 2 कार्बोनाइट्राइड। समझ आई बात? अभी जैसे ये है, ठीक, कुछ तो खुद भी करना चाहिए, कुछ तो सोचो भाई। क्या आएगा? प्रोपेन 123 ट्राई कार्बोनाइट्राइड, क्या आएगा? 123 3 साइनो पेंटेन डाइनाइट्राइड। ठीक, ये हुआ आपका साइनाइड का नॉमेनक्लेचर भी खत्म। ये आज के लिए आपका काफी रह जाए।